चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 18 से विभाज्य होने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तो इसका आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्या करिए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लीजिए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 9999 है ना। 5 अंक की पूछता तो 5 बार 9 लिख देते, 6 अंक की पूछता सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिख देते। अब ये कह रहा ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब कह रहा 18 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी बताइए। तो 18 से इसको विभाज्य कर लीजिए और 18 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उस संख्या को इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 18 पंचे 90 और ये बचा 9 और फिर उतारे 99, 18 पंचे 90 हो जाएगा। फिर ये आपका बचेगा 9 99, फिर 18 पंचे 90, ये आपका शेषफल का आया 9। यानी 18 से इस संख्या को भाग देने पर हम शेषफल 9 बचेगा। तो इस 9 को माइनस कर देंगे तो 18 से संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या आएगा, 9990 में 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9999 में 9 घटाएंगे तो 9990 बचेगा, है ना। तो ये संख्या ऐसी है जो 18 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस टाइप का सवाल कुछ भी पूछ सकता है, 18 से 17 से 16 से चाहे जो कहे, और चाहे जितने अंक की संख्या पूछे तो उस अंक की संख्या को लिखने के बाद जिस संख्या से पूछ रहे उस संख्या से भाग देने के बाद शेषफल जो बचा करे उसको माइनस कर देंगे तो इस टाइप का आंसर मिल जाएगा। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर जो वनडे एग्जाम है जैसे टीटी हुआ, रेलवे हुआ, इस टाइप का एग्जाम है। अब देखिए दूसरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखा है 17 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, है ना। तो यहाँ तो ध्यान दीजिए, तो पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, कितना है 9999, और इसको 17 से कह रहा है विभाज्य होने वाली, तो 17 से पहले भाग करिए। तो देखिए 17 पचे 85, यहाँ क्या बचेगा, 9 में 5 गए 4 और यहाँ 9 में 8 गई 1 और यहाँ उतारे 9, 149 हो गया। 17 8 136, है ना। 17 8 136, तो कितना बचेगा, 9 में 6 गई 3 और 4 में 3 गई 1, ये हो गया। फिर उतारे 39, फिर 17 8 136 जाएगा तो 136 में ये आपका क्या आएगा, 9 में 6 गई 3, ये देखिए 3 शेषफल आता है तो पहले 3 से इसमें माइनस कर लीजिए। तो आपका जो आंसर आया यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना आएगा, 9999 में से 3 पहले माइनस करके देखते हैं, 9 में 3 गई 6 और ये आपका आएगा 9 9 9। अब आप देखिए ये संख्या कैसी है, 17 से विभाज्य तो है बट ये विषम संख्या, ये कैसी सम संख्या, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 6 जो है आपका 2 से कट जाएगा, तो इसलिए सम संख्या या आंसर आपका विषम संख्या पूछ रहा है ना। क्वेश्चन आपका विषम संख्या है। तो अब ये तो ध्यान रखिए कि ये संख्या ऐसी है जो 17 से विभाज्य हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या यही है, है ना। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही है जो 17 से विभाज्य है। लेकिन आपको क्या निकालना है, विषम निकालनी है। चूंकि सम है तो आप 17 इसमें माइनस कर दीजिए, है ना, क्योंकि 17 कैसी है, विषम है, जब सम में से विषम माइनस करोगे तो यही मिल जाएगा। तो 16 में 7 गई 9 और 9 में 16 8 में गई 7 और ये फिर 9 9, कितना 9979 कौन है आपका, ये सब बी ऑप्शन सही है, तो 20। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर विषम पूछ रहा है, सम पूछता तो आपका आंसर यहीं पे आके खत्म हो जाता, यहीं आपका आंसर हो जाता। लेकिन विषम पूछ रहा है तो विषम होने के बाद पहले आप निकालिए विभाज्य संख्या निकाल लीजिए, फिर उनमें से विषम संख्या से पूछ रहा है तो विषम संख्या उसको माइनस कर दीजिए, जिस संख्या को पूछ रहा है उस संख्या को माइनस कर लीजिए, आराम से आपका आंसर हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आराम से हो जाएगा। फिर चलिए चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए लिखा है 22 से, यहाँ 22 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि सबसे छोटी संख्या पूछेगा तब तो क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछे तब तो कुछ नहीं करना है, जितने अंक की सबसे बड़ी पूछे उतना अंक माइनस शेषफल कर देंगे सीधे, ठीक है। बट सबसे छोटी पूछ रहा है तो ध्यान देंगे 4 अंक की पहले सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, है ना। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, हम देखिए आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले लिखिए n अंक की सबसे छोटी संख्या, n माने चाहे 4 पूछे 5 पूछे, यहाँ कोई किसी भी अंक का पूछ सकता है। n अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, फिर माइनस भाजक प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, फिर क्या रहेगा भाजक माइनस शेषफल, यहाँ ध्यान देंगे भाजक माइनस शेष क्या है, भाजक क्या है, जिस संख्या का पूछे, जैसे 22 से पूर्णतः विभाजित होने वाली यानी 22 भाजक हो गया,
ठीक। तो 22 भाजक और शेषफल क्या है, 22 से भाग देने पर ये अंक की सबसे जो छोटी संख्या आएगी उसका जो शेषफल आएगा भाग देने पर वो यहाँ रखा जाएगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं। 22 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो पहले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। ये तो पता है ना। 5 अंक की पूछे 1 बना के 4 जीरो, 6 अंक का पूछे तो 1 बना के 5 जीरो, जितने अंक का पूछे उस 1 बना के उससे 1 कम जीरो। जैसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 बना के 2 जीरो, है ना, ये तो पता है। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये आई। अब इसको 22 से विभाजित पहले करिए, भाग करिए तो 22 कितना आएगा, 22 चौक 88, कितना 22 चौक 88 और ये 1200 और 120 हो जाएगा। 22 पंचे कितना 110, 22 पंचे 110 तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो ये आपका शेषफल हो गया। और जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक होता है, पता है ना। और ये जिसको हम भाग करते हैं वो मेरा भाज्य होता है, और जो हमारा ये आता है भागफल, है ना, जो भाग करने पर आता है वो होता है भागफल। तो इसमें इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। बस ये ध्यान दीजिए, जितने अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो वो सबसे छोटी संख्या यानी 1000 हो गई, ध्यान दीजिए, प्लस कितना भाजक, भाजक मेरा क्या है 22, ठीक, माइनस शेषफल क्या आएगा 10। शेषफल हमेशा इससे कम आएगा, वो तो पता है ना, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है। तो 1000 और प्लस कितना आएगा, 22 में 10 गए 12, यानी आंसर क्या आएगा 1012। कितना आएगा 1012। तो इसमें कौन सही है, 1012 डी सही है ना। तो ये ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी संख्या पूछे तब तो आपको क्या करना है, n अंक की, यहाँ देखो सबसे बड़ी पूछे तो हम तरीका बता देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यही चलो यही लिख देते हैं। सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है, n अंक, जितने अंक की पूछे n अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्या n अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस सीधे शेषफल, ठीक, माइनस शेषफल, उसमें भाजक का कोई रोल नहीं है, ठीक। भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसी को वो बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा जैसे हम क्वेश्चन अभी इसके ऊपर बता चुके हैं, है ना, पहला दूसरा। बट अगर सबसे छोटी पूछ रहा है तो ये ध्यान दीजिए, n अंक की सबसे छोटी संख्या प्लस भाजक माइनस शेषफल लिखेंगे, यानी भाग देने पर जो आएगा वो शेषफल होगा, भाजक माइनस जिससे पूछ रहा है, ठीक। तो इस टाइप का बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संख्या पद्धति और सरलीकरण से है। ये सब क्वेश्चन आपके जो है रेलवे एग्जाम में या टीटी में, ये सब कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसे क्वेश्चन ये है कि यदि ये संख्या दिया और ये संख्या दिया, ध्यान से पढ़िएगा, यदि इतना और इतना को किसी 3 अंकों की संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, ठीक। तो हमें क्या करा, भाजक निकालो और शेषफल निकालो, ठीक। यानी इन दोनों संख्याओं को किसी 3 अंक की संख्या से जब भाग करते हैं तो हमें शेषफल समान मिलता है, तो उसका जो है हमें भाजक और शेषफल निकालना है। तो देखिए इस टाइप की संख्या, कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये होता है, अगर कोई भी 2 अंक की 2 संख्या हो और किसी तीसरी संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल बचे तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो तीसरी संख्या से डिविजिबल हो जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ये निकालो कि ये दोनों संख्याओं से जो है इन दोनों का अंतर किस संख्या से डिविजिबल होगा। तो इन संख्याओं का पहले अंतर निकाल लिया करिए। क्या निकाल लिया करिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इन संख्या का अंतर निकालिए। तो संख्याओं का अंतर का मतलब दोनों को घटा दीजिए। तो घटाने पर जो बड़ी होगी उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये बड़ा है तो कितना है 33 334, 334 में 24 345 घटा दीजिए, 24 345 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 14 में 5 गए 9, है ना, 14 में 5 गए 9, 12 में 4 गई 8, और यहाँ बचा 12 में 3 गई 9, और यहाँ बचा 12 में 4 गई 8, और 3 में 2 गई, 2 में 2 गई कुछ नहीं, ये नंबर आया, ठीक। अब ये कंफर्म हो गया, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आया है ये किसी 3 अंक की संख्या से डिविजिबल होगी, कंफर्म हो गया। तो इसका कैसे पता करें, तो इसको आप फैक्टर कर लीजिए, 89 है ना, 89 आया तो इसका फैक्टर करके देखिए, फैक्टर आप 89 से कट जा रहा है तो 89 से कटे कितना, 89 के 0 101। अब 101 यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 अंक की संख्या यही है
है ना। तो अब ये कंफर्म हो गया कि 3 अंक की संख्या ये जो है 101 हो ना। इसका फैक्टर क्या आया 101 और गुणे 89, कितना 89 का फैक्टर क्या है 101 और 89। अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो संख्या है इस संख्या से ये दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक। यानी यह संख्या से यह जो संख्या आया, आप देखो ये संख्या 101 3 अंक की संख्या यही तो है, 2 अंक हमें 3 अंक की लेनी है। तो 101 से ये तो मेरा भाजक हो जाएगा, लेकिन भागफल करके देख लीजिए शेषफल कितना समान बचता है, वो शेषफल भी निकालना है, ठीक है। अगर यही कहता कि वह संख्या निकालिए तो मुझे 3 अंक की संख्या मिल गई थी, यही हो जाता। अब भाजक हो गया तो भाजक को शेषफल निकाल लीजिए। तो देखिए 24 और 345 का भाग कर लीजिए। तो देखो 101 दूना कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 3 में 2 गई 1, यहाँ बचा 4, ये कट गया फिर उतारे 4, ये चौका चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा चौका पे कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा। फिर ये घटा लीजिए, 4 में 4 गई 0 आ रहा नीचे, 4 में 4 गई 0 और यहाँ बचा 1, यहाँ कट गया फिर उतारे 5। अब 101 अक्यम कितना हो जाएगा 101 और हासिल की शेषफल कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शेषफल 4 आया। अब इसको इससे भी भाग करके देख लीजिए क्या उसका भी शेषफल 4 ही आता है, क्योंकि समान शेषफल बचना है। आंसर तो आपको मिल गया, 101 कौन सही है, देखो एक ये है और शेषफल 4 आता है, तो आपका ऑप्शन तो मिल गया है ना। बट थोड़ा सा मान लीजिए अपने उत्तर का जांच करने के लिए आप इसको भी भाग करके देख सकते हैं। 101 को 334 को जब भाग करेंगे तो इस पर भी भाजक कुछ आएगा, भागफल कुछ आएगा, बट शेषफल क्या आएगा नीचे 4 ही बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी संख्या है तो इस तरह से करने का मेथड समझिए। पहले अंतर निकाल लीजिए, फिर अंतर का ये कंफर्म हो जाए जो अंतर होता है वो दोनों संख्याओं वो संख्या अंतर से डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं।